सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है आज के अध्ययन में। और आज हम देखेंगे किस किस प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। यीशु मसीह ने अपने समय में कई प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वे सभी लोग चाहे वे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यीशु के पास आते थे। आइए हम बाइबल के विभिन्न वचनों के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन लोग खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने उनके जीवन को किस रीति से बदला। सर्वप्रथम हम देखते हैं मरकुस 10 अध्याय में छोटे बालक, और वहाँ पर हम यदि मरकुस 10 अध्याय 13 से 16 में जब पढ़ते हैं कि छोटे बालक भी यीशु मसीह के पास आते थे और लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाते थे ताकि वह उन्हें आशीर्वाद दे। और यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही लोगों का है। यह दिखाता है कि यीशु सभी उम्र के लोगों को स्वीकार करते थे और बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और ध्यान रखते थे। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं लूका की किताब 18 अध्याय 18 से 27 में, तो एक धनी व्यक्ति है। धनी व्यक्ति जो है यीशु के पास आता है और उससे पूछता है कि उसे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। खुदाबंद यीशु मसीह उसे सलाह देते हैं कि वह अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे और फिर उसके पीछे चले। यह दिखाता है कि धनी लोग भी यीशु की शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्ची समृद्धि आत्मिक होती है, न कि भौतिक। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो पाते हैं पापी के विषय में। लूका 7 अध्याय में और 36 से 50 में एक पापी महिला जो है खुदाबंद के पास आती है और अपने आशियों से उसके पैरों को धोती है और महंगे इत्र से उसका अभिषेक करती है। यह महिला जो समाज में एक पापी के रूप में जानी जाती थी, यीशु के पास आकर अपने पापों की माफ़ी मांगती है। यीशु उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। और यह जो कहानी है, यह जो घटना है, हमें यह दिखाती है कि पापी लोग भी यीशु के पास आकर अपनी मुक्ति पा सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं जब हम यूहन्ना 3 अध्याय में, तो वहाँ पर एक विद्वान है जिसका नाम है निकोदेमुस। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 21 में एक प्रमुख विद्वान और फरीसी निकोदेमुस रात में खुदावंद यीशु के पास आता है और वह यीशु से जन्म और उद्धार के बारे में कुछ प्रश्न करता है। और यीशु मसीह उसे सिखाते हैं कि जो जल और आत्मा से उत्पन्न नहीं होता है वह खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और यह जो घटना है हमें यह दिखाती है कि विद्वान धार्मिक नेता भी यीशु की शिक्षा के प्रति आकर्षित थे और उससे ज्ञान प्राप्त करते थे। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बीमार व लाचार लोग, मरकुस 2 अध्याय 1 से 12 में हम देखते हैं एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति, उसके 4 मित्र यीशु के पास उसे लाते हैं। यीशु उसकी अवस्था को देखकर कहता है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं, और उसे चंगा कर देते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि बीमार और लाचार लोग भी यीशु के पास अपनी चिकित्सा और आस्था के लिए आते थे। आगे बढ़कर हम देखते हैं शैतान के सताए हुए, मरकुस 5 अध्याय 1 से 20 में एक व्यक्ति है जो शैतानिक आत्मा से पीड़ित था और यीशु के पास आता है और यीशु उसे उस दुष्ट आत्मा से मुक्त कर देता है और उसे सामान्य जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। यह घटना हमें सिखाती है कि शैतान के सताए हुए लोग भी यीशु के पास आकर मुक्ति को, छुटकारा को, चंगाई को पा सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं अंतिम और 7वीं घटना जो हम पाते हैं मत्ती 9 और यूहन्ना 4 में, दुखी और टूटे हुए। मत्ती 9 अध्याय 18 से 26 में एक अधिकारी यीशु के पास आता है और अपनी मृत बेटी को जीवित करने की प्रार्थना करता है और प्रभु यीशु मसीह उसकी बेटी को जीवित भी कर देते हैं। इसी प्रकार यूहन्ना 4 1 से 26 में एक सामरिया महिला, जिसे हम सामरी महिला बोलते हैं, जो दुखी और टूटे हृदय की थी, यीशु से मिलती है और उसके माध्यम से सच्ची आत्मिकता और मुक्ति पाती है। यह कहानी, यह दृष्टांत मेरे प्रिय भाई बहनों हमें सिखाता है कि दुखी और टूटे हुए लोग भी यीशु के पास आकर शांति और सांत्वना पा सकते हैं।
इस कहानी से हमें जो सीख मिलती वही यही है कि यीशु के पास सभी प्रकार के लोग आते थे, चाहे वे छोटे बालक, धनी, पापी, विद्वान, बीमार, शैतान के सताए हुए, दुखी लोग। यीशु ने हर एक व्यक्ति को अपने प्रेम और दया से स्वीकार किया और उन्हें नया जीवन और आशा दी। यह अध्ययन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, यीशु के पास आकर मुक्ति और शांति पा सकता है। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आपको यह दिन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।